इन सबका जो एवरेज आउट होगा वही जो है मैं 40% की बात कर रहा हूं। 100,000 रैंक लाते हो, अंडर 1500 रैंक लाते हो, अंडर 500 रैंक लाते हो, तो आपको वो एक्सपोजर मिलता है जादवपुर यूनिवर्सिटी का। आप जैसे जेईई में देखते हो ना +4 -1, ये पैटर्न ही गलत है। असम्पशन मेथड और डायग्राम अप्रोच जो है ना, असम्पशन मेथड की प्रोबेबिलिटी लगभग 90% प्लस करती है, और जो ट्रस्ट, जो भरोसा आप सबका AR स्क्वायर्ड के प्रति है, उसके लिए यार थैंक यू सो मच। अब आपकी जो रैंक है वो आएगी जादवपुर यूनिवर्सिटी पहुंचने जैसी। तो देखो यहाँ पे मैंने आपके सामने कुछ WBJ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं, और इसके अंदर मैं आपको कुछ स्पेशल तुक्का ट्रिक्स दिखाने वाला हूँ, स्पेशल जुगाड़ ट्रिक्स आपको मैं दिखाने वाला हूँ। ये आपको यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिख रहा है और यहाँ पर आपको दूसरा क्वेश्चन दिख रहा है। इसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से आप लोग अगर एक्चुअल तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो तो किस तरीके से जुगाड़ लगा करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, जब भी आप WBJ का एग्जाम देने जाओगे तो सबसे पहले आप ट्राई करोगे कि एक्चुअल तरीके से आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आपसे एक्चुअल तरीके से सॉल्व नहीं होगा तो आप जुगाड़ लगाने की कोशिश करोगे, जुगाड़ लगा करके आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है WBJ के अंदर में सॉल्व होंगे, क्योंकि WBJ के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आसान लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में, थोड़ा सा ओपन माइंड के साथ में क्वेश्चंस को देखोगे तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस जो है जुगाड़ से आप लोग सॉल्व कर पाओगे। आप लोगों को मैं बता दूं WBJ 2023 का जो हमारा एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स है उसके अंदर में काफी तेजी से रजिस्ट्रेशंस बढ़ गई हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑन डेली बेसिस इसके अंदर में एनरोल कर रहे हैं। 5 घंटे का ये कोर्स होता है, 5 आवर प्लस का हमारे पास में कोर्स होगा। आप इसको 5 घंटे में कोर्स को कंप्लीट कर पाओगे। हमने इसके अंदर में मॉक टेस्ट, 2 मॉक टेस्ट, ठीक है, 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट को फ्री में इसके अंदर में ऐड कर दिया है, उसका भी एडवांटेज आप लोग जो है ले पाओगे। और अगर आप एकदम ही जीरो सिचुएशन में हो, वहां से आप कैसे अंडर 7 के रैंक ला सकते हो ये आपको कोर्स में दिखाया जाएगा। और अगर आपका स्कोर जो है 30 से 50 की रेंज में आने का एक्सपेक्टेड आपको लग रहा है तो आप किस तरीके से 80-90 के आसपास पहुंच सकते हो, जिससे कि आप अंडर 1 के रैंक ला करके जादवपुर यूनिवर्सिटी को सिक्योर कर पाओ। ये आप लोगों को जो है सिखाया जाएगा विद सारे डेमोन्स्ट्रेशन, विद सारे ट्रिक्स। इस कोर्स को आप बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर सकते हो क्योंकि मेरी रैंक जो है WBJ में आई थी AIR 849, और जो भी मेथड्स मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं वो मैंने खुद अपने टेस्ट के अंदर में फॉलो किया था। ठीक है, और हजारों स्टूडेंट्स हर साल हमारे चैनल को फॉलो करते हैं WBJ के लिए, राइट। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाकर के आप लोग एनरोल कर सकते हो। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। सो ये क्या एक जनरल क्वेश्चन है, इसको आप एक्चुअल तरीके से अगर सॉल्व कर लो तो कर लो, जुगाड़ से कैसे करना मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। सो यहां पे आप यूज करोगे हमारा अजम्पशन मेथड। जुगाड़ से सॉल्व करने के लिए आप यूज करोगे हमारा अजम्पशन मेथड। अजम्पशन मेथड में क्या, आप n की कोई वैल्यू लेट कर लो, लेट n इक्वल्स टू, कोई वैल्यू आप लेट कर लो, n इक्वल्स टू मैं कर लेता हूं, लेट से n इक्वल्स टू मैं कर लेता हूं, लेट से 3 कर लेता हूं, ठीक है। n इक्वल्स टू 3 कर लिया तो ये जो सीरीज है क्या बन जाएगा, सीरीज जो मेरा बन जाएगा वो बनेगा 1 प्लस 1/2 इंटू 3c1 प्लस 1/3 इंटू 3c2 प्लस 1 बाई कितना हो जाएगा, ये n+1 तक जाएगा, ठीक है, मतलब कि 1/4 हो जाएगा और NCN हो जाएगा, NCN मतलब 3c3। ये मेरा सीरीज बन गया। क्या आपको बात समझ में आ रहा है, ये मेरा जो है सीरीज बन गया। n की वैल्यू 3 ले ली मैंने तो ये 3 तक मेरा जो है चला जाएगा, 3c3 तक, और नीचे हो जाएगा 1/4। इसको आप सॉल्व कर लो, क्या होता है, ये मेरा होता है 1 प्लस 3c1 की वैल्यू हो जाएगी 3, तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस 3c2 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में कितना, 3c1 के बराबर ही हो जाएगी, ये भी हमारे पास में 3 हो जाएगा, तो 1/3 इंटू 3 हमको मिल जाएगा 1, समझ रहे हो, 1/3, ये 1/3 और ये इंटू 3। फिर हो जाएगा हमारे पास में प्लस 3c3 हो जाएगा 3c0 के बराबर, मतलब 1 के बराबर, तो ये हो जाएगा 1/4। इसको आप ऐड कर लो तो ये कितना आ गया आपका, अगर आप एलसीएम ले लेते हो यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है ना, यहाँ पे हमारे पास में क्या हो गया 4 आ गया, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 2 इंटू 3 6 प्लस 4 प्लस 1 ये आ जाएगा, यस और नो, ठीक है ना। और ये हमारे पास में कितना आ जाएगा 6 प्लस 4 10 और 5 15, 15/4 हमारे पास में आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमने n = 3 लेके क्वेश्चन को हमने चेंज कर दिया 15/4 में। अब सवाल ये है कि सेम n की वैल्यू डाल के कौन सा ऑप्शन हमको 15/4 देता है। ये जुगाड़ टेक्निक है, एक्चुअल टेक्निक नहीं है, जुगाड़ टेक्निक है। हमने n की वैल्यू लेट की
क्वेश्चन को सॉल्व किया, 15/4 आया। अब सेम n की वैल्यू डाल के ऑप्शंस में देखेंगे किसमें हमको 15/4 मिल रहा है। तो n की वैल्यू 3 अगर आप ऑप्शंस में डालोगे तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 to the power 3 plus 1 मतलब 4 minus 1 upon 3 plus 1 4, ठीक है ना। यहां पर अपने को मिलेगा 2 to the power 3, ठीक है ना, 3 into 2 to the power 3 minus 1 upon 2 into 3 6। यहां पे मिलेगा 2 to the power n की वैल्यू 3, ठीक है, 2 to the power 3 plus 1 upon 3 plus 1 4। यहां पे मिलेगा 2 to the power 3 plus 1 upon 2n मतलब कि 6। अब आप चेक कर लो 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास में 16/4, 16 minus 1/4 ये आ रहा है 15/4, ठीक है, पहला ऑप्शन आ रहा है 15/4। दूसरा देखोगे आप तो 2 का पावर 3 हो जाएगा 8, 8 minus 1 7, 7/6, 7 into 3/6 मतलब कि 21/6, 21/6, 21/6, ठीक है, 21/6 कितना हो जाएगा, 2 3 जा नहीं 2 नहीं 3 2 जा और 3 7 जा, 7/2 आ रहा है ये, ठीक है, ये नहीं आ रहा, ठीक है, ये 14/4 आ रहा है। दिस इज कमिंग आउट टू बी 14/4, ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, ठीक है। ऑप्शन सी में देखो 2 to the power 3 8 plus 1 9/4, ये भी क्या है, नहीं आ रहा है, ये भी हमारा एलिमिनेट हो गया। यहां पे आप देखोगे 2 to the power 3 8 plus 1 9/6, ये भी क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। क्या आपको बात समझ में आ रही है, यस और नो, यस और नो। ये जो हमारे पास में 3 ऑप्शन एलिमिनेट करके सिर्फ एक ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई किया, ऑप्शन ए, क्योंकि ऑप्शन ए में n की वैल्यू 3 रखने से हमको 15/4 मिल रहा है, क्योंकि 3 रखने से पावर हो गया 2 का पावर 4 जो कि 16 होता है, 16 minus 1 15, नीचे आ गया 3 plus 1 4। इसको कहते हैं जाली जुगाड़ टेक्निक। हमने कुछ गलत नहीं किया, ठीक है। काफी सारे बच्चों को ना रिग्रेट होता है तुक्का लगाने से, ट्रिक्स लगाने से। अरे काय का रिग्रेट, ये आपका खुला दिमाग है, ये आपका ओपन सोच है, आप मैथ्स को अच्छे से समझ रहे हो, आप ये समझ रहे हो कि एक जनरल क्वेश्चन है और ये हर n की वैल्यू के लिए एप्लीकेबल होगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है, आप n की कोई सी भी वैल्यू डालो, आप n की जगह 2 भी डालते ना तो भी ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। क्या आपको बात समझ में आ रहा है। तो कई बार आपको अपना दिमाग खुला रखना पड़ेगा, अगर एक्चुअल तरीके से नहीं हो रहा है। WBJ के क्वेश्चन आसान होते हैं, बस आपको रेगुलरली फॉलो करने की जरूरत है, जो भी वीडियोस मैं आपके लिए बना रहा हूं, ठीक है ना। नेक्स्ट आप आ जाओ यहाँ पर, इस क्वेश्चन को देखो। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व भी नहीं करेंगे, बस डायग्राम बना के क्वेश्चन को उड़ा देंगे। हमको क्या पॉइंट्स दिया हुआ है, ठीक है भाई। आप क्या करो 2,0, पहले तो आप ऐसे करो 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, पहले तो आप ऐसे कर लो, ठीक है। अब देखो 2,0 कहां आएगा, यहां पे आएगा, 0,3 कहां आएगा, यहां पे आएगा, 0 0 कहां पे आएगा, यहां पे आएगा। अब हमको एक सर्कल चाहिए और चौथा हमारे पास में है 2k, 3k, ठीक है। अब एक सिंपल सा चीज सोचो, अगर हमको एक सर्कल यहां पे बनाना है, ठीक है, कॉमन सेंस है, सोचो, सिमेट्री देखो आप, अगर हमको इस सर्कल को कंटिन्यू करना है तो चौथा पॉइंट ऑब्वियसली यहां पे होगा, सिंपल सा कॉमन सेंस है ना। 3 पॉइंट अगर ऐसे हो गए और सर्कल अगर बनाना है इन तीनों को जोड़ते हुए तो चौथा पॉइंट यहीं पे आएगा ना, ऐसे स्क्वायर शेप में, तभी तो ये सर्कल प्रॉपर्ली कंप्लीट होगा, यस और नो। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारा चौथा पॉइंट होगा वो होगा 2,3, और अगर चौथा पॉइंट हमारा 2,3 होगा तो ये सर्कल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। रिवर्स सोचो, उल्टा सोचो, हमको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 2k, 3k दिया है, k की क्या वैल्यू होगी जिससे कि सर्कल कंप्लीट हो। हम उल्टा सोच रहे हैं, हम पहले सर्कल को कंप्लीट कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम सोच ले रहे हैं कि k जो पॉइंट आएगा वो 2,3 आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि k की वैल्यू हो जाएगी 1, तो आंसर हो जाएगा हमारा C। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्या आपको बात समझ में आ रहा है। सिर्फ हमने क्या किया, डायग्राम बनाया, इसको कहते हैं डायग्राम अप्रोच, इसको कहते हैं डायग्राम अप्रोच। जब हम डायग्राम बना करके क्वेश्चंस को उड़ाते हैं ना, उसको हम कहते हैं डायग्राम अप्रोच, ठीक है। और जब हम अज्यूम करके किसी वैल्यू को अज्यूम करके हम क्वेश्चन को उड़ाते हैं तो हम कहते हैं उसको अजम्पशन मेथड, ठीक है। ये सारे टाइप्स ऑफ ट्रिक्स स्ट्रक्चर्ड वे में आपको कोर्स के अंदर में मिलेंगे, साथ में डेमोन्स्ट्रेशन मिलेगा, एग्जाम टाइम सिनेरियो में कैसे आपको ट्रिक्स लगाना है वो आपको मिलेगा। अगर आप एकदम ही जीरो पे हो तो किस तरीके से आप लेस देन 7,000 रैंक ला सकते हो, 7,000 के अंदर रैंक ला सकते हो, ये आपको डेमोन्स्ट्रेशन मिलेगा। और अगर आप ठीक ठाक लेवल पे हो, मतलब ठीक ठाक क्या 30-50 नंबर भी ठीक ठाक तो नहीं होता है वैसे, बट फिर भी अगर 30-50 नंबर पे भी हो तो वहां से आपको जो है थोड़े अच्छे लेवल पे 80 नंबर 90 नंबर पे अगर आप चले जाते हो तो जादवपुर आपका सिक्योर हो जाता है। वो आप कैसे करोगे उसका आपको डेमोन्स्ट्रेशन मिलेगा। बहुत सारे एप्लीकेशंस आपको जो कोर्स के अंदर में मिलेंगे, लेटेस्ट पेपर्स आपके जो कोर्स के अंदर में वो कवर अप होंगे। और अगर आप इनके कोर्स में एनरोल नहीं कर पा रहे हो तो फ्री प्लेलिस्ट का लिंक जो है ना वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप उसको देख लो,
ठीक है, ये जो फ्री प्लेलिस्ट चल रही है इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। बाकी कोर्स में एडमिशन से फायदा ये होगा कि एग्जाम टाइम सिनेरियो में आप ट्रिक्स लगाना सीखोगे, कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होगा, मोमेंटम आपका हाई होगा, मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, तो काफी सारे एडवांटेज कोर्स के बच्चों के लिए होते हैं। बट फिर भी अगर आप एनरोल नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, फ्री प्लेलिस्ट के अंदर में भी काफी सारे वीडियोस आएंगे, इसका भी लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है ना यार, बाकी तो बस यही बात है। तो इन सबका जो एवरेज आउट होगा वही जो है मैं 40% की बात कर रहा हूं। 100,000 रैंक लाते हो, अंडर 1500 रैंक लाते हो, अंडर 500 रैंक लाते हो, तो आपको वो एक्सपोजर मिलता है जादवपुर यूनिवर्सिटी का। आप जैसे जेईई मेन में देखते हो ना +4 -1, ये पैटर्न ही गलत है। असम्पशन मेथड और डायग्राम अप्रोच जो है ना, असम्पशन मेथड की प्रोबेबिलिटी लगभग 90% प्लस रहती है, और जो ट्रस्ट, जो भरोसा आप सबका AR स्क्वाड के प्रति है, उसके लिए यार थैंक यू सो मच। अब आपकी जो रैंक है वो आएगी जादवपुर यूनिवर्सिटी पहुंचने जैसी।